जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर रहे हैं एक ऐसे उपाय की जो यदि अधिक मास में किया जाए तो कभी फेल नहीं होता। इसके अलावा आप एकादशी पर करें या जीवन में कभी भी जब बहुत परेशानियों से घिरे हो और आप कोई मनोकामना अपनी पूर्ण करना चाहते हो तो इस कार्य को आप कर सकते हैं, और जब भी आप करेंगे परिणाम आपको देखने के लिए निश्चित मिलेगा। तो आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ वैसे तो अधिक मास की, क्योंकि फिलहाल अधिक मास चल रहा है, उसके आगे श्रावण चलेगा, यानी कि इस कार्य को आप अभी से कभी से भी प्रारंभ करके 31 अगस्त तक कभी भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी किसी एकादशी पर आप कर सकते हैं। आप नियम बना लीजिए कि मैं हर एकादशी पर ऐसा करूंगा या करूंगी, तो तब भी आप कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ भगवान श्री हरि विष्णु के, मैं बात कर रही हूँ पृथ्वी के संचालक की। जो जातक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करता है उसको जीवन निर्वाह में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु की ऐसी महिमा है। तो भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं या सुनते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। और कहा यह जाता है कि ये विशेष फलदायी, हालांकि अभी आगे मैं आपको इस विष्णु सहस्त्र नाम को करने या सुनने का पूरी विधि आपको बताऊंगी कि आखिर किस विधि से संकल्प लेकर करें कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। लेकिन फिलहाल ये समझिए कि मैं कहना यह चाह रही हूँ कि भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त जो भी व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का जाप करता है अथवा सुनता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस महीने में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। तुलसी पूजन के ऊपर पहले भी एक वीडियो मैंने प्रसारित की थी, आपने देखी होगी कि तुलसी पूजन अवश्य ही करें। थोड़ा सा दूध कच्चा और जल में मिलाकर तुलसी में प्रतिदिन अर्पित करें। ये सब चीजें मैंने आपको पहले भी बताई हैं। और एक दिया जरूर जलाएं, 7 परिक्रमा जरूर करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें। भगवान श्री हरि विष्णु इस समय योग निद्रा में है, लेकिन योग निद्रा से जागृत होकर जिस भी जातक ने, जिस भी व्यक्ति ने जितना भी ज्यादा भगवान का भजन किया होगा, उनके लिए, उनके निमित्त पूजा पाठ दान पुण्य उपाय कुछ भी किए होंगे, उनका 10 गुना अधिक होकर फल मिलेगा, क्योंकि अधिक मास है। अब मैं बात करती हूँ ऐसा उपाय जो कभी फेल नहीं होता। आपको करना क्या है? विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ की बात कर रही हूँ, जिसमें कि भगवान श्री हरि विष्णु के 1000 नामों की महिमा का गुणगान है। चूंकि वो संस्कृत में है, थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए कठिन हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि उच्चारण में कब, क्योंकि देखिए अगर हम पाठ कोई करते हैं तो उसका सही उच्चारण होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि उच्चारण हमसे सही नहीं हो पाएगा तो आप पूर्ण विधि विधान से उसको सुन लीजिए। अपने मोबाइल में या अपने किसी भी डिवाइस में आप उसे सुन सकते हैं, लेकिन एक स्थान पर स्थिर होकर शांत मन से। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि करना क्या है। अधिक मास क्योंकि अब चल ही रहा है, तो किसी भी गुरुवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं, एकादशी से प्रारंभ कर सकते हैं। प्रारंभ करने का दिन बता रही हूँ, बाकी तो आप आगे संकल्प लेंगे 11 दिन का, 21 दिन का, कितने भी दिन का आप संकल्प ले सकते हैं। इससे ज्यादा दिन का संकल्प महिलाओं के लिए पूर्ण नहीं हो पाता है, तो इसलिए 11 दिन का और 21 दिन का नहीं, तो अगर 11 भी ना करें मिनिमम तो 7 दिन तो जरूर ही करें। तब 7 दिन का भी आप संकल्प ले सकते हैं। 11 का अति उत्तम रहता है। सबसे ज्यादा श्रेष्ठ फल 11 दिन के संकल्प का रहता है। करना क्या है? ये कार्य आपको कोशिश ये करें कि सूर्य उदय तक कर लें, यानी कि जब सूर्य उदय हुए तब तक आपका ये कार्य पूर्ण हो जाए। 30 से 35 मिनट केवल लगते हैं इस विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ को सुनने में। करने में तो अपने आप के उच्चारण के ऊपर है और आप कितनी स्पीड से बोलते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि कितना समय लगे, लेकिन सुनने में 30 से 35 मिनट का समय लगता है। आप नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे, पीले रंग के ही वस्त्र धारण करेंगे। आपने अगर 7 दिन का संकल्प लिया है, 11 दिन का संकल्प लिया है या 21 दिन का संकल्प लिया है, आपको पीले रंग के ही वस्त्र धारण करने हैं। इसमें ये नियम है। और आपको 1 चुटकी हल्दी डालकर जल में स्नान करना है। ठीक है, 1 चुटकी हल्दी डालकर जल में स्नान करा और पीले रंग के वस्त्र पहने आपने। अब आप कहेंगे कि 11 दिन में लगातार पीले रंग के वस्त्र कैसे पहन सकती हूँ? नहीं होंगे मेरे पास, 1 या 2 जोड़ी होंगे तो कोई बात नहीं। आज आपने पाठ किया,
उसके बाद 2 घंटे बाद, एकदम नहीं कि मैंने अभी पाठ किया तो तुरंत वस्त्र बदल के धोने चल दी, कम से कम, क्योंकि सूर्योदय तक आपको ये पाठ कर लेना है। तो उसके 2 घंटे बाद आप वो उन वस्त्रों को पुनः धोकर और सुखाकर प्रेस करके रख लीजिए कि मुझे कल पहनना है। एक ही जोड़ी कपड़े से आपका सारा संकल्प पूर्ण हो जाएगा। आपके घर में भगवान श्री हरिविष्णु माता लक्ष्मी की फोटो, मूर्ति, तस्वीर, प्रतिमा कुछ भी होगी, बहुत अच्छी बात है। अगर 1% ना हो तो लेकर आना। अधिक मास चल रहा है, इतने सारे उपाय बताए जा रहे, इतने सारे कार्य बताए जा रहे। माता लक्ष्मी तो सबको चाहिए, धन धन धन, खूब सारा धन, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर भी घर के मंदिर में नहीं होगी तो माता लक्ष्मी कैसे रुकेंगी? आप सोचिए, आप मायके जाएंगी, कितने दिन रह जाएंगी आप अपने पति के बिना? नहीं रहेंगी ना। तो इसलिए आप माता लक्ष्मी की को अगर चाहते हैं पाना तो भगवान श्री हरि विष्णु को प्रथम पूजिए। जरूरी है उनका उनके साथ आना। अगर जो भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी नहीं आएंगी तो अधिक दिन आपके घर ठहर नहीं पाएंगी। तो इसलिए अगर नहीं है तो आप ले आइए, मैं उसका ऑप्शन बिल्कुल नहीं बताऊंगी, आप लेकर आइए। और 1% कहीं दूर नहीं मिल रही और आप बहुत परेशानी में हैं, आप अपनी कोई इच्छा मनोकामना बहुत दिन की अधूरी पूरी करना चाहते हैं, तो आपके घर में चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, उनकी भी आप कर सकते हैं। तो आपने जो भी लिया है, नहा धो आप लिए, नहाने धोने तक का मैंने सारा बताया। एक पीला कपड़ा ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए पूरे विधान से करेंगे तभी पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। एक पीला कपड़ा ले लीजिएगा, छोटा ही ले लीजिएगा, बस नया होना चाहिए, रेशमी हो, सूती हो, जो भी हो, पर नया हो, कितना भी छोटा हो। वो आप जहां आप अपने भगवान जी को अगर उनका ये संकल्प ले रहे हैं तो उनको उनके स्थान से जरा सा आगे ले आइए, पीला वस्त्र बिछाइए और उसके ऊपर उन्हें स्थापित कर लीजिए 11 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, जितने फिर पुनः वो उनके स्थान पर आप उन्हें पहुंचा दीजिएगा। तो ये तो हो गया, अपने भगवान की तस्वीर को पीले रंग के वस्त्र पर या मूर्ति को स्थापित कर लिया। उसके बाद आप एक पीला फूल ले लेंगे, ठीक है, एक लाल एक पीला, दो भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात रहेगी। भी भोग के लिए कोई भी पीली मिठाई 11 दिन 21 दिन जो भी आपने संकल्प लिया है, आप बोलेंगे कितने दिन हम मिठाई नहीं ला सकते, हम क्या करें? तो कोई बात नहीं, तुलसी दल और छोटी इलायची और मिश्री, समझ रहे हैं, तुलसी का पत्ता, छोटी इलायची और मिश्री, इसका भोग बना लीजिए कि प्रतिदिन हम यही भोग लगाएंगे। बदल बदल के भी लगा सकते हैं, भोग की कोई इसमें बाधा नहीं है कि आपको एक दिन एक लगाया तो दूसरे दिन वही लगाएंगे, जो आप चाहें वो भोग लगा सकते हैं। तो आपने भोग रख लिया। फल, आप कोई केले का फल तो सबसे उत्तम रहता है, कोई मौसम का फल ले, नहीं तो अन्यथा केला ले, एक नहीं 2 जोड़े के रूप में फल चढ़ता है, आपको अच्छे से पता ही होगा। तो आपने 2 केले ले लिए और आपने कोई भी भोग ले लिया, फूल ले लिया। अब कलश स्थापना बता देती हूँ कि आपने जब भगवान को 11 या 21 दिन का संकल्प लेने के लिए एक कलश आपने लिया है, उस कलश के नीचे थोड़े से अक्षत आप भिगो दिए, या तो अष्टदल कमल बना लीजिए। प्रीवियस वीडियोस में बताया था, यहाँ मैं बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ, फटाफट से देख लीजिए। ये सपोज चावल है, तो आपने इन चावल को खूब अच्छे से चौड़े चौड़े फैला लिया, फिर आपने उनमें ऐसे करके 8 लाइनें बना लीजिए। 8 लाइनें बना ली आपने, 8 लाइनें बना ली, उन चावलों के बीच में उंगली से 8 लाइनें बहुत इजीली बन जाती हैं। फिर दो दो को आपने ऐसे ऐसे करके जोड़ोगे तो अष्टदल कमल बन जाता है। कोशिश कर लेना, ऐसे आइडिया आपको मैंने दे दिया, आप कोशिश कर लेना। नहीं बना पाओ तो चावल ही रख लेना प्लेन। उसके पर आप अपना कलश रखिए, उसके ऊपर हल्दी से स्वास्तिक बनाइए, पीले रंग का उसके कंठ में धागा बांधिए, आम के पत्ते लगाइए उसके ऊपर, ठीक है। आम के पत्ते लगाकर एक कटोरी में उसमें चावल और एक हल्दी की गांठ और 1 रुपए का सिक्का रखिए। क्लियर? यहाँ तक सारी बात क्लियर हो गई। कलश रखा आपने, कलश के नीचे चावल रखे, कलश के ऊपर हल्दी से स्वास्तिक बनाया, पूर्ण पीले रंग का धागा बांधा, नहीं हो तो कलावा बांध लेना, और आम के पत्ते उसके अंदर आपने रखे। जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल तो आप डालेंगे, चुटकी हल्दी भी आप डालेंगे। उसके ऊपर एक कटोरी रखी, कटोरी में चावल रखे, चावल के ऊपर एक हल्दी की गांठ रखी, 1 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का, 10 रुपए का, जो आप चाहें वो सिक्का रख लें। ये आपकी कलश स्थापना हो गई। अब आपको थोड़े से हाथ में चावल लेके गंगा जल डाल के संकल्प लेना, मैंने विधि बताई है, फिर बता देती हूँ कि आपने अपने हाथों को स्वच्छ किया, फिर उसके बाद चावल लिए और उसमें आपने चावल को हाथ में लेकर गंगा जल लेके संकल्प किया, हे भगवान श्री हरि विष्णु मेरे पर दया करो, मैं ये 11 दिन का संकल्प लेती हूँ विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ को सुनने का या करने का, जो भी आपकी इच्छा हो। सुनना चाहते हो तो सुनने का बोलना, करना चाहते हो तो करने का बोलना, पढ़ना चाहते हो तो मतलब पढ़ने का बोलना है, और आप इसे पूर्ण करने में मेरी मदद करें। और जो भी आपकी इच्छा है ना, वो कहते हुए वो जो संकल्प एक ही बार लेना है, उस संकल्पित जो चावल आपने संकल्प लिया वो भगवान श्री विष्णु के चरणों में आपको छोड़ देने हैं, ठीक है। संकल्प ले लिया, संकल्प एक ही बार लेना है। देखिए बार बार आप पूछेंगे क्वेश्चन, मैं फिर कह रही हूँ, संकल्प एक ही बार लिया जाता है जितने भी दिन का आपने लेना है। आप हैं,
और आप अपने बच्चे के निमित्त इस कार्य को करना चाहते हैं। आप अपने बच्चे की तरक्की, उन्नति, कामयाबी चाहते हैं, बच्चे की कोई कंपटीशन क्रैक करवाना चाहते हैं, बच्चे की पढ़ाई में मन लगवाना चाहते हैं, बच्चे की अच्छी नौकरी चाहते हैं, बच्चे का अच्छा विवाह चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, बच्चा नहीं कर रहा, तो आप फिर जब संकल्प लें तो आप फिर अपने बच्चे का नाम, या अपने पति के लिए आप करना चाहती हैं तो अपने पति का नाम, अपने लिए करना चाहती हैं तो अपना नाम, संकल्प लेकर अपना या जिसके लिए भी निमित्त कर रही है उसका नाम, उसका गोत्र बोल दीजिएगा और फिर वो चावल जो है चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ ये था कि आप स्वयं के लिए या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए भी इस कार्य को कर सकती हैं या कर सकते हैं। संकल्प ले लिया, कलश स्थापना हो गई, धूप दीप आपने जला लिए, गाय का घी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तिल का तेल हो, नहीं तो शुद्ध घी हो, उसमें एक चुटकी हल्दी डाल लेना और अपनी बत्ती जला लेना। हल्दी की बत्ती मैंने आपको बनानी बताई थी, आपको स्मरण में होगा, मैंने बहुत तरह की बत्तियां आपको, हल्दी की, शहद की, घी की, तेल की और इत्र की, बहुत सारी तरह की बत्तियां मैंने बना कर आपको दिखाई थी। तो हल्दी की बत्ती अगर बना लोगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा, वो बत्ती आपको जला देनी है, ठीक है, गोल बत्ती जलानी है। वो दीपक आपने प्रज्वलित कर दिया, फूल चढ़ा दिए भगवान को, और वो जो भोग आपने लिया है केले का जो आपने चढ़ाना वो आपने रख लिया अपने पास और प्रसाद रख लिया। फिर आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शांत चित्त से बैठकर सुनना है। अगर आपको बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते तो सुनिए, आप ये नहीं कि चलते फिरते सुन रहे हैं, शांत चित्त से आप बैठ जाइए। वहीं मंदिर में ज्योत जब तक जलती रहनी चाहिए जब तक कि वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूर्ण ना हो जाए, वो पूर्ण सुन लीजिए। उसके बाद आरती कर लीजिए ओम जय जगदीश हरे। उसके पश्चात आप अपने स्थान से उठेंगे तो भगवान को जो भोग लगाया है, जो केले का भोग लगाया है और आपने जो वो लिए हैं प्रसाद, जो भी लिया है, चाहे बेसन के लड्डू लिए हैं, चाहे तो आपने मखाने की खीर बना ली किसी दिन, चाहे तो आपने मिश्री का भोग लगा दिया, चाहे तो इलायची का लगा दिया, जो भी आपकी श्रद्धा है, वो तो प्रसाद आप ग्रहण भी करेंगे, सबको बांटेंगे भी। जो केले आपने भगवान के समक्ष चढ़ाए हैं वो गाय को खिलाइए। अगर गाय नहीं मिलती तो बच्चों को दे दीजिए, कोशिश करिए बालक को दें, लड़कों को दें, ठीक है। वो केले आपको नहीं खाने हैं, वो केले आपको या तो लड़कों को देने हैं या तो गाय को खिला देने हैं। अब समझ में आ गई, कन्याओं को नहीं देने। यहाँ पर आज की पूजा आपकी पूर्ण होती है। अगर आप 11 दिन का संकल्प लेते हैं, इसमें आपको व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप संकल्प लेकर अगर कोई कार्य को कर रहे हैं तो निश्चित में समझती हैं आप तन मन से सात्विक तो रहेंगी या रहेंगे, ठीक है ना। तो ये तो आपको ध्यान रखने की बातें हैं, ये बताने की बातें नहीं है। आप समझदार हैं, आपको मालूम है मैंने ये लिया है, संकल्प लिया है तो मैं ऐसे करूं। घर में कोई भी व्यक्ति कुछ भी खा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, आपको कोई लेना देना नहीं है। आप अपने ऊपर नियंत्रण रखिए, क्योंकि संकल्प आपने उठाया है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर रही हैं या सुन रही हैं, ठीक है। अपने ऊपर हमें कंट्रोल है, बाकी परिवार में इस बात को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा और कलेश नहीं करना होता। अब ये क्या होगा, ये वाला जो उपाय है किसी भी कार्य के लिए आपने करा, एक कार्य के लिए, ठीक है, चाहे विवाह हो, नौकरी हो, प्रेम हो, व्यापार हो, या कोई हारी बीमारी दूर करनी हो, कर्जा हो, संकट हो, धन संपदा, जो भी आपकी मनोकामना है, कहते हैं ये उपाय कभी फेल नहीं होता। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ श्रवण मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु भव से तार देते हैं, जनन मरण के फेरे से छूट जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जिसमें कि चल रहा है अधिक मास, वैसे तो आप किसी भी गुरुवार से प्रारंभ करके कर सकते हैं, एकादशी से प्रारंभ करने का दिन मैं बता रही हूँ, गुरुवार हो या एकादशी हो, ठीक है। और आप किसी से भी कर सकते हैं, क्योंकि अधिक मास है तो इसमें भी आप कभी से शुरू कर ले, लेकिन संकल्प लेकर करिए, कम से कम 11 दिन का करिए, करके देखिए। आपका दिल खुश ना हो जाए तो कहना, आपकी परेशानी दूर ना हो जाए तो कहना, आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो कहना, कभी फेल नहीं होता, ये आजमाया हुआ उपाय। तो अधिक मास में इसको करना बिल्कुल मत भूलिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तुलसी पूजन करें, दोनों चीज अगर एक साथ करते हैं तो कहते हैं सोने पे सुहागा, मूल भी अपना ब्याज भी अपना। करके देखो, बहुत पावन महीना है और बहुत ही उत्तम उपाय है, जरूर से कर लेना, परिणाम स्वयं मिलेंगे देखने के लिए। आज के लिए इजाजत दीजिए, आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। हाँ, बीच में एक बात और बता दूं अंत करने से पहले, जब आपका संकल्प पूरा हो जाएगा, आप सोच रहे होंगे ना कि अभी बीच में रह गया, संकल्प पूरा होगा तो जो प्रतिदिन आप भोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं वो तो आप प्रतिदिन यूज कर रहे हैं, जो आप फूल चढ़ाते हैं वो तो अगले दिन आप किसी प्लांट में रख ही देते हैं, ठीक है। लेकिन जो संकल्पित चावल है, जो आपने संकल्प लेके चावल रखे हैं चरणों में, वो उस दिन नहीं हटेंगे। जब आपका संकल्प पूर्ण होगा तब वहां से कलश हटेगा। तो जितने भी चावल है, आपके संकल्प वाले चावल और आपके जो कलश के नीचे वाले चावल है और जो कटोरी वाले चावल है,
जो संकल्प वाले चावल है वो किसी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। जो कलश के नीचे वाले चावल है वो आप पक्षियों को डाल दीजिएगा। और जो कटोरी वाले चावल है वो आप अपने चावलों में मिक्स कर लीजिएगा, जहां आपका चावल का डब्बा रखा रहता है, जहां आप आपके चावल स्टोर करे हुए हैं उनमें वो चावल मिला देना। हल्दी की गांठ और 1 रुपया बचा, हल्दी की गांठ और 1 रुपया जो है वो किसी पीले कपड़े में लपेट के या कलावे में लपेट के अपने परिवार के किसी उस व्यक्ति के जो धन कमाता हो उसके धन क्षेत्र में, उसके पर्स में, उसके बैग में, उसकी अलमारी में कहीं भी रख दीजिएगा। आज इस वीडियो का फायदा उन्हें पूरा मिलेगा जो मेरी पूरी वीडियो देखते हैं। जो जब वीडियो समाप्त होने पर ही जो वीडियो कट कर देते हैं उन्हें ये पता नहीं चलेगी कि बाद में हमें करना क्या है कलश का। आपका संकल्प पूर्ण कैसे होगा, आपका ये जो आपने वो संकल्प उठाया विश्व शांति नाम का, ये कार्य पूर्ण करने के लिए जो मैंने बाद में बात बताई है, ये उन लोगों की छूट जाएगी जो वीडियो काट के देखते हैं। लेकिन मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर नहीं दूंगी क्योंकि मैंने सारा का सारा मेरे से छूट रहा था, लेकिन मुझे याद आया कि ये भी तो बताना है, तो मैंने क्लियर कर दिया। तो इजाजत दीजिए। आशा करती वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इस तरह के तमाम वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए। ईश्वर आपकी मदद।